बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम हल करेंगे मशक़ी सेट 2.1। मशक़ी सेट 2.1 का पहला सवाल है, दर्जज़ेल आदाद सलासा में से फ़ीसद की आदाद सलासा मालूम कीजिए, वजह भी लिखी। सवाल में दिया है दर्जज़ेल आदाद सलासा में से फ़ीसद के आदाद सलासा मालूम कीजिए और वजह भी लिखिए। सबसे पहले दिया हुआ है 3, 5, 4 और कितना दिए हुए है 4, 9। दूसरे में दिया 9, 4, 12। इस तरह से हमारे पास कितने पूरे 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। चलिए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। मशक़ी सेट 2.1 का पहला सवाल है, दर्जज़ेल आदाद सलासा में से फ़ीसद के आदाद सलासा मालूम कीजिए। हमें क्या करना है, फ़ीसद के मसले से यह है तो क्या है, फ़ीसद के मसले के आदाद से सलासा आदाद मालूम करना है। तो देखिए सलासा आदाद हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो फ़ीसद के मसले तो यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 3, 5 और 4 दिया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ हल लिखेंगे, या आप लिखना चाहें तो जवाब लिख। यहाँ पर 3, 5 और 4 दिए हुआ है। तो 3 का मुरब्बा कितना होता है, 3 का मुरब्बा होता है। तो हम क्या करेंगे, 3 का मुरब्बा लेंगे, यानी 3 की दूसरी मसावी। 3 की दूसरी कितना होता है, 9 होता है। 5 की दूसरी होता है 25 होता है। और 4 की दूसरी, तो 4 की दूसरी कितना होता है, 16 होता है। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा अदद क्या है, 3, 5 और 4 में सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो हमारे पास क्या है, 5 की दूसरी। तो 5 की दूसरी का मुरब्बा कितना आ गया, 25 आ गया। अब बाकी दो जो वैल्यू आ गई, मतलब वो क्या है, सबसे बड़ा आ गया, मतलब 5 की दूसरी, मतलब वो क्या रहता है, वितर रहता है। अब बाकी दो ज़िले जो रहेंगे, वो बाकी दो जो वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, बाकी दो ज़िलों की वैल्यू रहेंगी। तो वो क्या है, 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5 और 7 में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 की दूसरी कितना आ जाए, 5 की दूसरी का मुरब्बा लेंगे, 5 का मुरब्बा लेंगे। तो 5 की दूसरी मसावी है 25। अब बाकी दो जो नंबर बचेंगे उसका भी क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे, लेकिन वो दोनों का क्या करेंगे, जमा करेंगे। तो 3 की दूसरी जमा क्या लिखेंगे, 4 की दूसरी लिखेंगे। तो 3 की दूसरी कितना आया था हमारे पास, 3 की दूसरी मतलब 9 और 4 की दूसरा कितनी हो गया, 16 हो गया। अगर अब हम दोनों की जमा करेंगे, 2 की 9, 9 जमा 16, तो 9 जमा 16 कितना होता है, 25 होता है। यानी कितना आ गया, 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी मसावी है 25 आ गया। और 5 की दूसरी मसावी भी कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब ये दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। मतलब ये मसावत 1 और ये इसको 2 बोलकर भी लिख सकते हैं, मसावत 1 और 2 की बिना पर। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी। और ये 25 किसका है, 5 की दूसरी। तो इस तरह से लिखेंगे हम 5 की, 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी मसावी है 5 की दूसरी। मतलब इसका मतलब हमने आपको फ़ीसद गरज के मसले में बताया था, वहाँ पर क्या होता है, वितर की दूसरी मसावी कायदे की दूसरी जमा इत्तेफाक की दूसरी। तो ये वितर सबसे बड़ा रहता है, इसलिए हमने सबसे बड़ी वैल्यू ले ली थी। तो 5, 5 की दूसरी मसावी कायदे की दूसरी जमा इत्तेफाक, मतलब बाकी दो जो ज़िले आएंगे वो दोनों की क्या करेंगे, हम जमा करेंगे। तो 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी, तो ये क्या हो गया, 3 की दूसरी जमा 4 की दूसरी मसावी 5 की, तो ये इसकी वैल्यू 25 आ गई। और ये दोनों की जमा करने पर भी क्या आ गया, 25 आ गया। इसका मतलब क्या है, दोनों क्या है, मसावी है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमूए की क्या है, बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा, यहाँ पर क्या था, सबसे बड़ा आदाद 5 था। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा जो 25 था और दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमू के क्या होता है, बराबर होता है या बराबर है। इस तरह से हम लिखेंगे, सबसे बड़े अदद का मुरब्बा, तो 5 सबसे बड़ा था, उसका मुरब्बा लिए तो 25 आ गया। अब क्या दिए हुआ है, दीगर दो आदाद के मुरब्बे। दीगर दो आदाद कौन से थे, 3 और 4 थे। तो 3 और 4 का मुरब्बे का मजमुआ, तो मुरब्बे लिए और उसका क्या लेंगे हम, मजमुआ। तो यहाँ पर क्या है, दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमुए के बराबर होता है। मतलब दीगर दो आदाद क्या थे, 3 और 4, उनका क्या करें हमने, मुरब्बा लिया और मजमुआ करने पर भी हमें कितना मिल गया, 25 मिल गया। मतलब ये दोनों भी क्या हो गए, मसावी हो गए। इसका मतलब क्या है, 3, 5 और 4 फ़ीसद के आदाद है। अगर एक बड़े अदद का मुरब्बा और दीगर दो मुरब्बों के
दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमू के बराबर होता है तो वो क्या कहलाता है, फिसागोरस का मसला कहलाता है। अगर यहाँ पर रहता एक 25 रहता था और एक 26 रहता था तो ये दोनों क्या होते थे, मसावी होते थे क्या, नहीं होते थे। तब हम क्या लिखते थे, सबसे बड़े आदद का मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमू के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाता था, फिसागोरस का सलासा आदाद नहीं है लिखते थे। लेकिन यहाँ पर है इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे बड़े आदद का मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमू के बराबर होता है, इसलिए 3, 5, 4 क्या है, फिसागोरस के मसला है। चलिए इसी तरह से हम सवाल नंबर इसी का दूसरा भी हल करते हैं। देखिए अब दूसरे में क्या है, 4, 9 और 12 है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हल लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 12 है, तो हम क्या करेंगे, 12 का क्या करेंगे, मुरब्बा लेंगे, यानी 12 की दूसरी, तो 12 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है, 144। अगर आपको मुरब्बे याद नहीं है तो आप 12 को 12 से ज़रब दे देंगे तो जवाब आ जाएगा आपके पास 100। तो सबसे बड़ा यहाँ पर 4, 9 और 12 में सबसे बड़ा कौन है, 12 है, इसलिए 12 की दूसरी मसावी 144 लिख दिए हमने। अब बाकी दो आदाद जो रहेंगे उसका क्या करेंगे, हम मुरब्बा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 की दूसरी जमा 9 की दूसरी, बाकी दो जो बचे उनका मुरब्बा लेके हम क्या करते हैं, जमा ले। तो 4 की दूसरी मतलब कितना होता है, 16 जमा और 9 की दूसरी कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। यानी 16 जमा 81 कितना हो जाता है, 6 और 1 कितना होता है, 7, 8 और 1 कितना हो जाता है, 9 में कितना हो जाता है, 97 हो जाता है। क्या ये दोनों, इसकी वैल्यू 12 की दूसरी कितना आ गया, 144 आ गया, और ये 4 की दूसरी जमा 9 की दूसरी कितना आ गया, 97 आ गया। क्या ये दोनों एक दूसरे के मसावी है, नहीं है, इस वजह से ये फिसागोरस का सलासा आदद है क्या, नहीं है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 4 की दूसरी जमा 9 की दूसरी मसावी है 12 की दूसरी। तो ये दोनों की वैल्यू सेम सेम आ रही क्या, नहीं आ रही, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू लिखेंगे, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमू के बराबर नहीं है, इसलिए 4, 9 और 12, 4, 9 और 12 क्या है, फिसागोरस के सलासा आदाद नहीं है। तो देखिए 4 की दूसरी जमा 9 की दूसरी मसावी नहीं है किसके, 12 की दूसरी के, मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा दीगर दो आदाद के मुरब्बे के मजमू के बराबर नहीं है, इसलिए 4, 9, 12 फिसागोरस के आदाद नहीं है, 4, 9 और 12 फिसागोरस के आदाद नहीं है। जब भी सबसे बड़े आदाद का मुरब्बा बाकी दो आदाद के मुरब्बों के मजमुआ का, दोनों का हम क्या करेंगे, मुरब्बा निकाल के उसकी जमा करेंगे, तब वो दोनों एक दूसरे के मसावी आते हैं, तब वो क्या हो जाएगा, फिसागोरस के सलासा आदाद है। और अगर दोनों सेम नहीं आते तो हम लिखेंगे फिसागोरस के सलासा आदाद नहीं है। चलिए इसी तरह से हम तीसरा सवाल भी आपको इसी का तीसरा हल कर दिखाते हैं। तो देखिए मशक़ सिर्फ 2.1 का उसी का तीसरा हम क्या करें, पहले का तीसरा हल कर रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पर क्या है, 5, 12 और 13 है। यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, 5, 12 और 13 में सबसे बड़ा क्या है, 13 है। तो हम क्या करेंगे, 13 का मुरब्बा लेंगे, तो 13 की दूसरी मसावी है कितना आ जाएगा, 169, 169। तो 13 का मुरब्बा कितना है, 169 है। अब बाकी जो दो आदद बचेंगे उसका मुरब्बा लेके उसका क्या करेंगे, मजमुआ लेंगे हम। तो बाकी दो क्या है, आदद 5 है, तो 5 की दूसरी जमा बाकी यहाँ पर क्या है, 12 है, तो इसकी क्या आ जाएंगी, 12 की दूसरी मसावी। 5 की दूसरी बोले तो कितना हो जाता है, 25 जमा और 12 की दूसरी मतलब कितना हो जाता है, 144। 144 में 25 मिलाए तो कितना आ जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ 4 है, तो 9 और ये 4 और 2 कितने हो गए, 6 और 1 का 1, मतलब यहाँ पर 25 में 144 मिलाए दे कितना हो गया, 69 आ गया। तो ये देखिए मसावत 1 और 2 भी नाम दे सकते हैं आप इसको, चाहे तो मसावत 1 और 2 भी देकर लिख सकते। तो हमारे पास क्या आ गया, 5 की दूसरी जमा 12 की दूसरी मसावी कितना आ गया, 169, मतलब 13 का मुरब्बा और इसका मुरब्बा दोनों का हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 की दूसरी जमा 12 की दूसरी मसावी है कितना आ गया, 13 की दूसरी, इसकी जगह हम लिख देंगे 13 की दूसरी, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 169 आ गई, और इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई, 169 आ गई। मतलब ये दोनों ये आदद क्या हो जाएंगे, 5, 12 और 13 क्या हो जाएंगे, फिसागोरस के सलासा आदद है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे बड़े आदद का मुरब्बा दीगर दो आदद के मुरब्बे के मजमू के बराबर है, यही हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे।
5 की दूसरी जमा 12 की दूसरी मसावी 13 की दूसरी इसके दोनों का आंसर किसका कितना आ गया था, इसका 69 आ गया था, 169 आ गया, इसका भी 169 आ गया, मतलब ये दोनों भी क्या है, सलासा आदत है। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे बड़े आदात का मुरब्बा दीगर दो आदात के मुरब्बे के मजमूए के बराबर है। अगर इसकी वैल्यू 170 आती थी या इसकी वैल्यू कुछ चेंज आती, दोनों की वैल्यू सेम सेम नहीं आती है, तो हम लिखते थे बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ दोनों की वैल्यू क्या है, सेम सेम है और दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे बड़े अदद का मुरब्बा दीगर दो अदद के मुरब्बे के मजमूए की क्या है, बराबर है। तो लास्ट में हम लिखेंगे 5, 12 और 13, 5, 12 और 13 फिसौरस के सलासा अदद है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 का दूसरा और तीसरा हल कर दिए और उम्मीद है आपको ये पहले का सलासा आदाद निकालने का तरीका, आपको ये तीन क्वेश्चन हमने करा, ये तीनों भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ चुके होंगे। बाकी 3 क्वेश्चन आपको खुद से हल करना है। चलिए सवाल मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 2 हल करते हैं। मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 2 है, शक्ल 2.17 में ज़ाविया एम एन पी मसावी है 90, ज़ाविया एम एन पी मसावी है 90 डिग्री और ख़ता एन क्यू किस पर उमूद है, एम पी पर उमूद है। ख़ता एन क्यू उमूद है किस पर, एम पी पर उमूद है। एम क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9 है और क्यू पी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 है। हो तो एन क्यू क्या कीजिए बोला उसने, मालूम कीजिए। तो जो सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है ज़ाविया एम एन पी की वैल्यू 90 है, ख़ता एन क्यू उमूद है, ख़ता एम पी पर एम क्यू है 9 और पी क्यू है 4, हो तो एन क्यू क्या कीजिए, मालूम कीजिए। तो आप देखिए, आपने ये देखते ही आपको समझ में याद आ चुका होगा कि हम ये किस मसले से हल करेंगे। हमने इस तरह से एक मसला हल करे थे, वो कौन सा मसला था, हिंसी वस्त की खुसूसियात। उस मसले से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मुसल्लिस दिया हुआ है, एम एन पी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुसल्लिस एम एन पी में, मुसल्लिस एम एन पी में क्या दिया हुआ है कि ज़ाविया एम एन पी क्या है, 90 डिग्री का है। तो हम यहाँ लिखेंगे ज़ाविया एम एन पी मसावी है 90 डिग्री का, ये दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, ख़ता एन क्यू दिया हुआ है, तो हम ये लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, ख़ता एन क्यू उमूद है, ख़ता एन क्यू उमूद है किस पर, ख़ता एम पी पर, तो हम लिखेंगे ख़ता एम पी पर। ख़ता एन क्यू किस पर उमूद है, ख़ता एम पी पर है। और ये हमारे पास हमें पता है एम क्यू की वैल्यू दी हुई है और की वैल्यू दी, क्यू पी की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पर इस तरह से एन क्या का मालूम करो बोला, एन क्यू मालूम करो। तो हम किस मसले से हल करेंगे, हिंसी वस्त के मसले से। तो हम यहाँ पर उस मसले का नाम लिखेंगे। कौन सा मसला था हमारे पास, हिंसी वस्त की खुसूसियत से, हिंसी वस्त की खुसूसियत से या हिंसी वस्त की बिना पर भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हिंसी वस्त के मसले में क्या होता है, जो हमारे पास क्या है, इर्तिफा है, जो वितर पर खींचा गया है उस इर्तिफा की क्या होती है, दूसरी होती है। मतलब क्या हो जाएगा, एन क्यू की दूसरी मसावी। और जो वितर 2 हिस्सों में तकसीम होता है वो वितर का क्या करते हैं, हम ज़रब में लिख रहे हैं। जैसे क्या लिखेंगे, एम क्यू ज़रब क्या लिखेंगे, क्यू पी। तो हम यहाँ लिखेंगे एम क्यू ज़रब क्यू पी, इस तरह से हम लिखेंगे। फिर अब हमारे पास एन क्यू क्या करना है, मालूम करना है। तो एन क्यू का एन क्यू उसके ऊपर दूसरी, तो उसके एज इट इज़ लिखेंगे एन क्यू की दूसरी मसावी है। एम क्यू और क्यू पी की वैल्यू दी हुई है, तो एम क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 है और क्यू पी की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ लिख सकते हैं दी हुई कीमतें रखने पर। तो एम क्यू की वैल्यू है 9 और क्यू पी की वैल्यू कितनी है, 4। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। तो ज़रब देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 चौक कितना होता है, 36। ये 4 ना है कितना होता है, 36। अब यहाँ पर कितना आ गया, 36। हमने 9 को 4 से ज़रब दिए तो कितना जवाब आ गया हमारे पास, 36 आ गया। 36 किसका मुरब्बा है, 6 का है। तो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं, 36 की जगह क्या लिखते सकते हैं, 6 की दूसरी। अगर नहीं आया तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 ज़रब 6, 6 ज़रब 6 बोले तो 6 की क्या होती है, दूसरी भी आता है। तो या फिर आपको याद है तो आप डायरेक्ट 6 की दूसरी भी लिख सकते। यहाँ पर भी एन क्यू की दूसरी है, यहाँ पर भी क्या है, 6 की दूसरी है। तो हम यहाँ लिखेंगे तरफ़ैन का जज़्र मुरब्बा करने पर।
तो हम यहाँ लिख रहे हैं तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, जब हम तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो हमारे पास एन क्यू की वैल्यू क्या आ जाएंगी, एन क्यू मसावी है 6। हमारे पास एन क्यू क्यू ये दूसरी क्या हो जाएंगी, तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो इसकी दूसरी और इसकी दूसरी हट जाएंगी तो क्या आ जाएगा, एन क्यू मसावी है 6। यही हमें क्या करना था, मालूम करना था। इस तरह से हमने सवाल नंबर 2 हल करे। सबसे पहले हमने क्या करे, जो मुसल्लिस दिया हुआ है एम एन पी वो हमने लिख दिया, और एम एन पी में ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ था 90 डिग्री का है। फिर वो जो उमूद है वो ख़त लिख दिए। फिर इनसी वज़ की खुसूसियत की बिना पर जो इर्तिफ़ा था वो उस इर्तिफ़ा का क्या हो जाता है, दूसरी लिखते हैं। और जो वितर पर उमूद रहता है तो वो वितर की क्या करते हैं, हम ज़रब में लिखते। तो एम क्यू ज़रब क्यू पी। फिर हमने वैल्यू रखे, वैल्यू 9 को 4 से ज़रब दिए तो 36 हो गया। 36 का मुरब्बा 6 है, मतलब 6 की दूसरी लिख दिए। दोनों साइड दूसरी दूसरी था, यानी हमने तरफ़ैन का जज़्र मुरब्बा करे तो एन क्यू हमें क्या मालूम हो गया, 6 मालूम हो गया। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 1 सवाल नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।